गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिमूर्ति विजन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स को देखेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज के सेशन में एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सी इज 1020, दैट इज 1020 टॉर। तो इसका मतलब पी नोट दे रखा है 1020 टॉर और ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्यूट। तो हमारा W1 जो है इसके लिए दे रखा है 5 ग्राम। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं और हर एक स्टेप में किस कुछ पॉइंट में क्या लिखा है उसको पहले इमेजिन करते हैं, देन फार्मूला को सोचेंगे। तो इन 58.5 ग्राम बेंजीन, तो बच्चों यहाँ हमें W2 दे रखा है 58.5 ग्राम बेंजीन। बेंजीन देख रखा है, इसका मतलब इसका मोलर मास 72 हैज वेपर प्रेशर 990 टॉर। मतलब हमारा पीएस जो है वो हो रहा है 990 टॉर। अब हमें कहता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा इसमें पूछा क्या है, MM1 पूछा है इक्वल्स टू व्हाट। अगर इसमें हम लोग पुट करें, हमारा फार्मूला क्या हमने पढ़ रखा है, फार्मूला पढ़ रखा है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू W1 बाय MM1 इंटू MM2 अपॉन W2। बच्चों अगर हम लोग इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डाटा पुट करें तो सीधा सीधा MM1 इक्वल्स टू MM1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी सबको राइट साइड। तो हमारा होगा W1 इंटू MM2 इंटू P नोट अपॉन P नोट माइनस PS इंटू W2। वैल्यूज को देखते हैं। W1 का वैल्यू हमारा दे रखा है 5 ग्राम, MM2 72, P नोट 1020 अपॉन MM1 हमारा दिया हुआ है, MM1 हमें पूछा है, हमारा W2 दे रखा है 58.5 इनटू हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है P नोट माइनस PS दैट इज 1020 माइनस 990 दैट इज 30 कैंसिल करते हैं। इस वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, देखो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके के जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमें मोलरिटी और मोलर मास के रिलेशन से होंगे। तो इसका जब इसमें ज्यादातर मोलर मास ही पूछा जाता है, कैलकुलेट करेंगे 209.3 ये हमारा मोलर मास आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में या तो P नोट या फिर PS और ज्यादातर W1 या MM1 पूछे जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको इब्लोस्कोपी भी कहते हैं। बच्चों यहां जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे बड़ा सवाल बोर्ड के बच्चों के लिए आता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equals to atmospheric pressure. Becomes equals to atmospheric pressure. That is क्या होगा हमारा, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। is called boiling point। अब
ग्राफिकली रूप में इसको समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर आप देखो, पिछले क्लास में हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिगार्डिंग ग्राफ बताया था। देखो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेटेड ही ग्राफ होगा। आप जानते हैं कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसका ग्राफ और सॉल्यूशन का ग्राफ ये दोनों अलग होगा। और इस पॉइंट पर अगर वेपर प्रेशर 1 atm हो तो उस पॉइंट पर अगर ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं, ये पॉइंट हमारा टी नोट होगा और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, टी एस होगा। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी बच्चों, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा टी बी जो है ये हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट boiling point of solution or TS boiling point of solvent. Delta TB equals to delta TB equals to TS minus T naught. बच्चों, delta TB elevation in boiling point, TS boiling point of solution, T naught boiling point of solvent और delta TB equals to T naught TS minus T naught। अगर हमें जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए सीधा सीधा अगर रखें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन होता है। From Raoult's law, elevation in boiling point of solution is directly proportional to elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of solute. Molar concentration of solute, that is delta TB directly proportional to delta TB directly proportional to molar concentration, that is CM. मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू सी एम। यहां के बी क्या होगा, के बी कहलाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर मोलरिटी के लिए हम लोग जानते हैं, मोलरिटी हमारा सी एम इक्वल्स टू होता है W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2। अगर इसमें पुट कर दें तो हमारा क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2, जहां W1 मास ऑफ सॉल्यूट, W2 mass of solvent, MM1 molar mass of solute. Similarly, इसी तरीके का जो हमारा
टर्म है, इस पे एक न्यूमेरिकल है, कहता है क्या कि 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस dissolved in 15 ग्राम ऑफ solvent boiled at temperature higher by 0.216 degree C than the pure solvent. What is the molar mass of substance? बच्चों हमें W1 दे रखा है, ये वैल्यू हमारा W1 बताता है 0.15 ग्राम। हमारा W2 दे रखा है 15 ग्राम। अब हमारा ये जो डिफरेंस है ये हमारा होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 0.216 और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है के बी इक्वल्स टू 2.16। आप जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल्स टू W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2। तो हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो हमारा MM1 इक्वल्स टू क्या होगा W1 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W2। तो W1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.15 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी, और यहां हमने के भी मिस्टेक से छोड़ दिया था, तो हमारा जो है ये वैल्यू निकल के आता है क्या के बी का वैल्यू है 0 नहीं, के बी का वैल्यू है 2.16 इंटू W1 0.15 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी का वैल्यू है 0.216 और W2 हमारा दे रखा है 15। अगर कैंसिल आउट करें 0.216 और 2.16 इसमें हमें 10 मिल रहा है, इसको कैंसिल करें तो यहां हमें 100 मिल रहा है, ये 0 इसके साथ कैंसिल होता है, तो आपको मोलर मास क्या निकल के आ रहा है 100 आ रहा है, 100 AMU या फिर 100 ग्राम पर मोल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कहता है द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम यूरिया, दैट इज हमारा W1 जो है 1.8 आता है और W2 हमारा 100 ग्राम है। सॉल्वेंट बाय 0.1 डिग्री C, दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 0.1, और हमें क्या पूछा है के बी इक्वल्स टू व्हाट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2। हमें चाहिए के बी, तो के बी के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा टीबी इंटू MM1 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू 1000। बच्चों यहाँ जो है हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन है और ग्लूकोज के लिए मोलर मास हमारा 180 होता है, तो इसमें अगर हम लोग पुट करें तो क्या निकल के आएगा डेल्टा टीबी, इसका वैल्यू दे रखा है 0.1, MM1 ये हुआ हमारा 180, W2 दैट इज 100 ग्राम अपॉन W1 1.8 इंटू 1000। कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। दशमलव हट गया, ये दोनों 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 18 के साथ कैंसिल,
दैट इज वैल्यू हमारा 1 आया। डेल्टा टी भी 1 आया, जिसको डिग्री सी पर केल्विन पर मोल के रूप में, डिग्री सी केल्विन पर मोल के रूप में रखते हैं। अगले टॉपिक के रूप में हम लोग चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपी कहते हैं। बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहला फ्रीजिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 हो, उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। या फिर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। लिक्विड स्टेट में अगर इसके लिए हम लोग ग्राफिकल अप्रोच डेफिनेशन के अलावा अगर देखें, हम लोग यहाँ रखते हैं वेपर प्रेशर, और यहां हमने रखा क्या? टेम्परेचर। बच्चों ध्यान देना, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है इस चैप्टर में काफी यूजफुल है। इस कर्व में अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो इस कर्व का जो टॉप पोजीशन होता है वो हमें बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और बॉटम पोजीशन जो है, ये टॉप पोजीशन हमें बॉइलिंग पॉइंट से मिलता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन दिखलाता है, और ये जो बॉटम पोजीशन है ये हमें फ्रीजिंग पॉइंट दिखलाता है। अगर इस पॉइंट पर इसको मिलावें तो ये हमारा होगा क्या? सॉल्वेंट, और ये हमारा है क्या? सॉल्यूशन। तो ये हमारा हुआ टी नॉट, और ये हमारा हो जाएगा क्या? टी एस, और ये जो गैप है ये हमारा क्या कहलाएगा? डेल्टा टी एफ। पीछे भी ये बता चुके हैं, इसमें क्या होगा? टी नॉट, इसमें हमारा टी नॉट हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ पिछले बार होता था टी एस माइनस टी नॉट, यहां जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टी नॉट माइनस टी एस इक्वल्स टू ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको अगर हम लोग रॉल्स लॉ से देखें, रॉल्स लॉ से क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन freezing point of solution is directly proportional to molar concentration of solute. That is क्या निकल के आएगा? डेल्टा टी एफ proportional to Cm. Delta TF proportional to Cm. That is delta TF equals to KF into Cm. यहाँ KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट का रिलेशन अगले क्लास में रखेंगे। इसका लेटेंट हीट और हीट ऑफ फ्यूजन से क्या रिलेशन है, और आप मोललिटी के लिए जानते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ। मोललिटी के लिए जानते हैं W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2। ये हमारा मोललिटी के लिए डेरिवेशन निकल के आता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखें तो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमारा W1 1.25 ग्राम है, और हमारा जो W2 है वो हमारा 20 ग्राम है। वाटर इज दिया हुआ है द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ज्यादातर इसमें सवाल मोलर मास के ही पूछते हैं, हमें ये
टीएस का वैल्यू दे रखा है 271.9 केल्विन और आपका टी नोट आप जानते हैं टी नोट का वैल्यू हमारा 273 केल्विन होगा और आप अगर इसमें डेल्टा टीबी का वैल्यू पहले आप निकालिए डेल्टा टीबी 273 माइनस 271.9 दैट इज क्या निकल के आएगा 1.1। और बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको केबी का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखना होगा 1.8। अगर ये सारे वैल्यू इसमें पुट किए जाएं ये सारे वैल्यूज पुट किए जाएं तो हमारा क्या होगा डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी। डेल्टा टीवी के स्थान पर ये फ्रीजिंग पॉइंट का है तो हम लोग इसको के एफ कहेंगे हमारा के एफ होगा और टी एफ हो जाएगा तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू MM1। अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो क्या होगा KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू MM1। तो KF का वैल्यू हमारा है 1.8 W1 1.25 इंटू 1000 डेल्टा TF का वैल्यू हमने निकाला है 1.1 और मोलर मास तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ यहां हमारा W2 बचता था W2 तो W2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 20 ग्राम। अब अगर इसको कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करें तो 102.2 लगभग आता है आज के सेशन के लिए। अगर आपको हमारे न्यूमेरिकल्स पसंद आते हैं आपको हमारे थ्योरीज समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको और भी इस तरह के क्लासेस इस तरह के टॉपिक्स आपको बार बार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।